हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे और फिर इन 2 डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक बताइए कि कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2026 कुंभ राशि के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके माय डियर, सो ओवरऑल ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है। ठीक है, आपको जो भी करियर रिलेटेड टेंशन थी ना अभी तक लाइफ में, वो अब आपकी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं था या कुछ और इश्यूज़ थे, नहीं। आपकी जो भी छोटी मोटे मतलब प्रॉब्लम थी कि आपको था और पैसा कमाना चाहिए, बिकॉज़ कुछ ड्रीम्स आपको पूरे करने हैं और ये सब चीज़ें, तो वो जो चीज़ें हैं अब सपने आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज़ आपके लिए यहाँ पर करियर में यूनिवर्स न्यू बिगिनिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, नए दरवाजे खुलेंगे, नए ऑप्शंस आपके सामने आएंगे अपने करियर रिलेटेड, और उन पर अगर आप काम करोगे अपने पैशन के साथ। ठीक है, मतलब कोई हॉबी शायद आप अपनी जो भी आपका है ना, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है करियर में, उसमें अब आपकी और बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। मनी इंक्रीज होगी अब आपकी। ठीक है, सो ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मैं कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अब आपके पास जो भी पैसों की कमी थी, टेंशन थी, भगवान की कृपा से वो सब जो है आपकी लाइफ में सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। अब कोई कमी नहीं रहेगी। इनफैक्ट इतना भगवान आपको पैसा देने के लिए रेडी है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ योर गुड कर्म। ओके, कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सको, दूसरों को भी दान कर सको, इतना आपके पास आएगा। ठीक है, एक गिव एंड टेक वाली चीज़ आएगी। अभी तक क्या था, शायद कुछ लोगों का ऐसा था कि आप ले तो लेते थे हेल्प, लेकिन आपके पास देने के लिए नहीं होती थी चीज़ें, लेकिन अब आप दोगे भी। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं आपकी मेहनत का फल है। एंड बहुत आपने पिछले 7 ईयर्स में, 6 to 7 ईयर्स में मुझे लग रहा है काफ़ी मतलब अप्स एंड डाउन्स फाइनेंसिस में जो है फेस करे हैं, और अब वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है। तो आपके कर्मों का फल मिल रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी लाइफ की जो है अब स्टार्ट होती हुई दिख रही है। ठीक है, और साथ ही एक और चीज़ है आपके करियर में, अगर बिज़नेस में हो तो भी बिज़नेस ग्रोथ आपकी अच्छी होगी, और अगर जॉब में आप ट्राई करते हो तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी जो है जॉब लग जाए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। साथ ही आपके पास जो चीज़ें प्रेजेंट में है ना, आप उनके प्रति थैंकफुल होना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने शरीर को थोड़ा रेस्ट भी दीजिए। बहुत ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, अपने लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, इस चीज़ का भी जो है ध्यान रखिए। आपके पास पावर है, आपके पास विजडम है, स्किल्स हैं, जो भी है ना चीज़ें लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप ये मान लीजिए। सो बेटर होगा कि जो चीज़ें आपको भगवान ने दी हैं आप वहाँ फोकस कीजिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उनके प्रति थैंकफुल होना स्टार्ट कीजिए, बजाय इसके कि आप कंप्लेंट स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि आपके पास हैं अच्छी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो जो भगवान ने आपको दिया है उसके प्रति आप जो है थैंकफुल रहिए। साथ ही माना कि अब थोड़े से अप्स एंड डाउन अभी भी आपको करियर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक स्मूथ लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी
पास्ट से बेटर जो है अब आपकी टाइमिंग फाइनेंसिस करियर में जो है स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मल्टीपल डोर्स ओपन होंगे आपके लिए, आगे बढ़ने के लिए क्लैरिटी मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। ये सब आपके लिए दिख रहा है। और अगर हम आपके लिए रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पर, तो रिलेशनशिप में भी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव की एंट्री होती हुई दिख रही है, ओके। और दूसरी चीज़ यह है कि आपको अपने सेल्फ लव पे जो है थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। खुद को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखो। मतलब ये है कि योगा करो, मेडिटेशन करो, बॉडी हाइजीन का ध्यान रखो, कपड़े साफ़ सुथरे पहनो, अपने हेयर की केयर करो, स्किन केयर, ये सब चीज़ें मतलब अच्छे से रहो। एंड लेस जो है एक्सपेक्टेशंस, कम जो है उम्मीदें रखो दूसरे लोगों से। साथ ही यहाँ आपको एक और चीज़ कही जा रही है कि आपको ना किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, गलत शब्द नहीं बोलने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ना विचारों में आपको किसी के लिए बुरा सोचना है, ना शब्दों से बोलना है, ना ही कर्मों से कुछ गलत करना है। इस चीज़ का प्लीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, बस ये समझ जाओ। ख़ास करके मैं कहूँगी कि अगर आप किसी लॉ फील्ड से रिलेटेड हो, अगर आप वकील हो, ठीक है, या जज हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, जहाँ मतलब आपको ना जनता की भलाई के लिए कुछ काम करने हैं, पॉलिटिशियन ही हो मान लो आप, तो प्लीज़ कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जहाँ लोगों का बुरा हो। कर्म वरना आपके पास बुरे तरीके से लौट कर आएंगे, आप ये समझ लीजिए। सो बी केयरफुल, ओके। जस्टिस करना है। साथ ही एक और चीज़ कहूँगी कि एक प्रोटेक्शन लेयर आपको अपने सराउंडिंग बनाने की ज़रूरत है, और वो इस तरह से बनेगी कि आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जितना हो सकता है, जितनी आपकी क्षमता है, आप उतना दान दक्षिणा ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी एनजीओ में कर सकते हो तो वहाँ कीजिए, बेटर रहेगा। अगर आप एनजीओ में नहीं करना चाहते हो, नहीं है, आपको लग रहा है कि कैसे क्या करें, ठीक है, तो आप बर्ड्स या एनिमल्स को फीड करा दीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर आपको भाई मेरे पे पैसा ही नहीं है, कम से कम पानी तो पीने के लिए रख सकते हो ना, गर्मी है पक्षियों के लिए, इतना तो कर दो भाई, ठीक है। तो ये आपके लिए करने की ज़रूरत है। साथ ही अगर आप मान लो डॉग को फीड करा सकते हो स्पेशली ऑन सैटरडे, देन वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपकी ना कई नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव चीज़ों से ना आपकी सुरक्षा होगी, ठीक है। अगर आपको डॉग से डर लगता है, आपको पता है कि हाँ यहाँ पे डॉग घूमते हैं, कुछ है, तो बिस्किट वगैरह डाल के आ जाओ, 5-10 रुपये का पैकेट लेके, ठीक है, कोलगेट बिस्किट डाल दो, वो भी सही रहेगा। साथ ही आपको एक इक्वल गिव एंड टेक वाले जो है थिंकिंग को रखने की ज़रूरत है। सिर्फ लेने वाले नहीं बनो, देने वाले भी बनो। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो इक्वल रिस्पेक्ट आपको भी सामने वाले को देनी है। अगर कोई आपको प्यार दे रहा है तो आपको भी उन्हें जो है बराबर से प्यार देने की ज़रूरत है, ये आप जो है समझ जाइए, ठीक है। तो ये थी, अब देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आपके लिए निकलती है। हेल्थ आपकी ओवरऑल अच्छी रहेगी, ठीक है, बस ओवर थिंकिंग से आपको बचने की ज़रूरत है। अगर कोई लीगल मैटर्स आपके चल रहे थे तो वो भी आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं आप, ठीक है। Manifest your true intentions. Regardless of what language you speak, your intent will manifest through the word. What you dream, what you feel, and what you really are will all be manifested through the word. ओके आप क्या भाषा बोलते हो, किस धर्म के हो, क्या जेंडर है, ये सब मैटर नहीं करता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई इच्छा पूरी करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो लाइफ में, तो आपकी जो है इंटेंशन एक तो सही होनी चाहिए, ठीक है। आप क्या कैसे फील करते हो अपनी उस विश के लिए, किस तरह से उसे व्यू करते हो, विजुअलाइज करते हो, ठीक है, कि पॉजिटिवली आप उसे देखते हो या नेगेटिवली देखते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये डिसाइड होता है कि आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अपने शब्दों का मेनली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है। नेक्स्ट है आपके लिए एन्जॉय हेवन्स ऑन अर्थ, ओके। इम्पैकेबिलिटी ऑफ द वर्ड कैन लीड यू टू पर्सनल फ्रीडम, सक्सेस एंड अबंडेंस। यू कैन अटेन द किंगडम ऑफ हेवन
फ्रॉम दिस वन एग्रीमेंट बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। यस, सकारात्मक वर्ड बोलिए, पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, ये आपसे कहा जा रहा है। सोच समझ कर बोलना है आपको, जो है शब्दों की शक्ति को पहचानना आना चाहिए। पावर ऑफ योर वर्ड्स, अंडरस्टैंड इट। ओके, आप जैसे शब्द बोलोगे वैसी ही लाइफ आप जो है क्रिएट कर सकते हो, वैसी ही सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आपके वर्ड्स पॉजिटिव होंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, सुख समृद्धि भी जो है आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब आप किस तरह के वर्ड्स बोल रहे हो, अपने लिए, दूसरों के लिए। ओके, रियलाइज द पावर ऑफ योर वर्ड। लीजिए, नेक्स्ट कार्ड भी वही आ गया, मैंने जिस कहा था पावर ऑफ वर्ड। समझिए, योर वर्ड इज़ द पावर दैट यू हैव टू क्रिएट, इट इज़ अ गिफ्ट दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। यस, भगवान ने ये समझो कि हमारी वाणी पे जो है सरस्वती विद्यमान रखी है, इसीलिए हम कहते हैं कि 24 आवर्स में कोई ना कोई मोमेंट ऐसी ज़रूर आती है कि आप बोलते हो वो चीज़ और आपको तुरंत रिजल्ट दिख जाती है सामने कि यस एग्जैक्टली वो चीज़ हो गई है। इसीलिए अपने शब्दों का जो है सोच समझ कर चयन कीजिए। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा गॉसिप नहीं करना चाहिए, ज़्यादा किसी की चुगलियाँ मत करो। बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। ठीक है, अपने दिमाग को शांत रखो, शब्दों को तोलो फिर बोलो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि आप जो बोलोगे वैसी ही लाइफ आप क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, लेट्स सी और क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ आपके लिए, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू फ्रॉम योर स्पिरिट। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज इस दौरान आपको जो है ज़रूर मिलेगा, कोई गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, सो अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे में अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे तो कोई ना कोई ब्लेसिंग्स अब आपकी ज़िंदगी में आने के लिए रेडी हैं, एंटर होने के लिए। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप में से कुछ लोगों को अपना ट्विन फ्लेम मिल सकता है रिलेशनशिप में इस दौरान। ओके, जैसे मैंने कहा अभी 6-7 साल से आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इवन इन रिलेशनशिप भी ये चीज़ पॉसिबल है कि आपने देखी हो। ठीक है, यू नीड टू एक्सरसाइज एंड कीप योर वेट इन चेक। एक्सरसाइज करो, मैंने आपसे कहा ही था ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है आपके लिए, आपको खुद को थोड़ा बदलना पड़ेगा। एक कॉल है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि थोड़ा सा खुद का ध्यान देना स्टार्ट करो। एक लास्ट कॉल कह सकती हूँ कि ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। तो यस, अपने एक्सरसाइज करो, वेट कम है तो ध्यान रखो, ज़्यादा है तो भी ध्यान रखो, मतलब उसे कम करो एक्सरसाइज करके। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड। आपको अपने जीवन के आगे के प्लान्स को जो है मतलब कि बनाने की ज़रूरत है। आगे कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है लाइफ में, उस पर ध्यान दीजिए। यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ। ठीक है, साथ ही आपसे यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लव लाइफ की तरफ भी अब थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस कीजिए। ठीक है, अगर आप किसी से प्यार करते हो या कोई आपसे प्यार करता है, कोई प्रपोजल ही मान लीजिए आपके पास आ रहा है शादी से रिलेटेड, देन आपको वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट जो है दिखाने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। मतलब जो भी जिस तरह से चीज़ें कम्युनिकेशंस आपकी होती हैं तो वहाँ फोकस करने की आपको मतलब ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में, मीन्स यू नीड इट। ओके, और आपको आपका ट्विन फ्लेम इस दौरान मिलने के चांसेस है कि आपकी लाइफ में या तो और रिसेंट में आया होगा कोई इंसान ऐसा कि आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में जो है आया है, या अब आ जाएगा या आ जाएंगी। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम के साइंस भी मैं बता देती हूँ तो आपको थोड़ा इजी रहेगा पहचानने में। ट्विन फ्लेम का फर्स्ट साइन होता है एज गैप। ओके, स्पेशली यहाँ पे ये होता है कि लड़की की एज थोड़ी ज़्यादा रहती है, लड़के की थोड़ी कम रहती है। ठीक है, और ये थोड़ी भी नहीं, कई बार बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, लाइक 10 to 12 ईयर्स, 15 ईयर्स भी हो जाती है। सेकेंड थिंग इस लाइफ में सिमिलरिटीज़ होना, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आपने भी फेस करे होंगे सेम वे में उन्होंने भी करे होंगे। मे बी फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, फिजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं, पर यस चैलेंजेस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। आप दोनों जब एक दूसरे से मतलब बात करोगे तो डिस्कशन जब भी आपकी होगी, एक ऐसा लगेगा मिररिंग कर रहे हो आप एक दूसरे को, मतलब इधर से भी हाँ हो रही है, उधर से भी हाँ, व्यूज़ ओपिनियंस आपके सेम होंगे, मैच होंगे। ठीक है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको आपकी सोल को ही फील होगा कि यस, जैसे आपको ना एक बिछड़ा हुआ मतलब कोई मिल गया। ठीक है, बिकॉज ट्विन फ्लेम मीन्स
एक ही सोल के दो पार्ट, दो बॉडी में, मतलब कि भगवान ने जैसे कि पैदा कर दिया, ठीक है, एक आत्मा को दो भागों में विभाजित करके दो अलग अलग शरीर में बना दिया, ठीक है। तो वो होते हैं ट्विन फ्लेम। तो ऐसा कनेक्शन इस दौरान आपको मिल सकता है या रिसेंट में आपको मिला होगा। एंड ईगरली यू आर वेटिंग फ्रॉम 6 to 7 ईयर्स, आप काफ़ी मतलब वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि ये चीज़ स्टार्ट हो, एंड फाइनली इट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। ओके, तो यस, आपको सोलमेट भी मिल सकता है, करियर पे भी ध्यान देना है, लव लाइफ पे भी ध्यान देना है, और अपनी हेल्थ पे भी आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।